हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बीएड प्लस जितनी भी यूनिवर्सिटी से आने वाली अपडेट्स होती है बीएड के रिगार्डिंग प्लस एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अब बीएड का पैटर्न रहने वाला है, जो बीएड कंडक्ट होगा उसका एंट्रेंस एग्जाम वो किस प्रकार से किया जाएगा। वो अब CUET के माध्यम से किया जाएगा या फिर DUET का अपना एक अलग पैटर्न होगा, उसका एक अलग एग्जाम होगा, या फिर क्या होने वाला है इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जो भी पैटर्न रहने वाला एग्जाम का वो डिस्कस करेंगे, प्लस CUET या फिर DUET इनमें से क्या हो सकता है, किसकी चांसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, और जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इससे जुड़े हुए तो उन सभी चीजों को देखेंगे आज की वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर DUET होता है और CUET भी होता है तो किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हमें क्या चीजें मैनेज करनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो सारी वीडियो को देखेंगे। आई नो आई एम वेरी लेट विद दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट अपलोडिंग माई वीडियोज फ्रॉम लास्ट 1 month, बट नाउ आई विल बी so regular with the video and I'll be providing you all the details and the video material which you want and which will help you in your preparation. So guys, if you haven't subscribed our channel, so must subscribe this channel and be a part of our family so that you can get all the updates regarding BEd entrance exam for this year, and you can get a good marks and a selection in the BEd entrance exam and in a good colleges of BEd. So let's get started this video. तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो कि हर एक बच्चे के माइंड में अभी उठ रहा होगा कि इस साल जो बीएड में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो किस प्रकार से होगा। वो DUET के माध्यम से होगा, जो पहले हम फॉलो करते थे DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर अब वो चेंज होकर अब वो CUET हो जाएगा और DU के जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी CUET के माध्यम से ही अपने एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और एडमिशन लेंगे। तो क्या होगा इस साल वो हम देखते हैं। तो देखिए, अभी दो चीज हैं, एक CUET है आपका और एक है DUET। तो DUET जो कि आपका पुराना पैटर्न था जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहते थे और सेम जो सिलेबस था वो भी आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, बट नहीं देखी है तो कोई नहीं, हम अभी आपको लेटेस्ट जो सिलेबस हो सकता है DU बीएड का वो आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता था उसका पैटर्न क्या रहता था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट उससे पहले जो हमारा प्रश्न था कि इस साल जो DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो किसके थ्रू होंगे, क्या DUET का अपना एक पैटर्न रहेगा या फिर CUET के अंतर्गत ही DU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है इसका एकदम सटीक जो आंसर है मैं आपको देता हूं एकदम प्रूफ के साथ, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर CUET 2023 एंड 24 आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिस है वो आपका दिसंबर में ही आया था और दिसंबर में ही फिर ये बता दिया गया था जो आपका DU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इस साल CUET के अंतर्गत ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। द Executive Council of the University of Delhi at its meeting held on 8th December 2022 resolved that with the effect from the academic session 2023 to 24, admissions both at the undergraduate and postgraduate level, including those under reserved category and minority quota, will be carried out centrally solely on the basis of common university entrance test CUCT score. This is issued with the approval of the competent authority. तो ये आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अब इस साल से 2023 से जो DU में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे अब वो CUET के अंतर्गत होंगे। जो अपना DUET का पैटर्न होता था एग्जाम वो अब बंद हो गया है। DUET का अब कोई एग्जाम नहीं होगा, अब आपके CUET के अंतर्गत ही सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जितने भी एंट्रेंस होते थे, चाहे वो UG के हों चाहे वो PG के हों। तो इस तरह से जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता था वो भी अब CUET के अंतर्गत ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस आया था आपका 30 दिसंबर को। ठीक, तो ये आपको अब क्लियर हो गया है कि अब जो DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा वो CUET के अंतर्गत ही लिया जाएगा। आपकी DU हो गई, BHU हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई और फिर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज CUET के अंतर्गत अपने एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है
और इस साल जो एडमिशन होंगे वो CUET एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही होंगे। तो अब देखिए बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसके तहत। वो क्या कि आपको अब बस एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले सकेंगे, अगर आप उसके क्राइटेरिया को, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेंगे और उसको क्रैक करेंगे। तो अब एक एंट्रेंस के साथ आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगे यूनिवर्सिटीज के कि आपका कहीं भी अगर हो रहा है एडमिशन तो आप वहां पे जाकर ले सकेंगे। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि हमें हर यूनिवर्सिटीज के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, उनके लिए फिर सेंटर्स अलग अलग पड़ते थे। बट अब यहाँ पे आपका एक ही एंट्रेंस होगा और उसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकेंगे बीएड के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। तो देखिए जब हम DUET की बात करते हैं तो DUET का जो सिलेबस था वो कंप्लीटली चेंज होता था हर एक यूनिवर्सिटी से, चाहे वो BHU हो, चाहे वो IPU हो, चाहे वो जामिया हो। हर एक यूनिवर्सिटी से DU BEd का एंट्रेंस जो टेस्ट होता था, जो पेपर होता था, वो कंप्लीटली अलग होता था। बट अब क्या होगा, अब मे भी यहाँ पे कुछ चीजें देखने में ये आएंगी कि जैसे CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था बीएड के लिए, वो पेपर कोड था PGQP01। तो अब यहाँ पे बात यह है कि क्या DU PGQP01 के तहत ही अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो एडमिशन है वो लेंगे, या फिर इनका BHU की तरह एक अपना अलग से पेपर कोड होगा और उसके तहत ये अपने एंट्रेंस को कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाती है। अब इन दोनों चीजों को देखिए, क्या हमें समझना है कि अब अगर DU अगर वो भी PGQP01 के तहत अपने सिलेबस को कंडक्ट करवाती है, अपने पेपर को कंडक्ट करवाती है, तो जो आपका सिलेबस होगा वो एक कंबाइंड सिलेबस होगा जो कि हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए इक्वल होगा। हर एक यूनिवर्सिटीज का अपना एक ही सिलेबस होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर इनके अलग अलग पेपर कोड आते हैं, लाइक BHU का जो है वो आता है अलग से, उसका पेपर कोड है, DU का अलग आएगा, जामिया का अलग आएगा, तो फिर आपको वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आपको फिर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ना तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सभी में आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, या फिर मैथ हो गए, रीजनिंग हो गई। बट हाँ, यहाँ पे रीजनिंग वाला मुद्दा एक है कि अगर आपको CUET के तहत एग्जाम देखने को मिलेगा PGQP01 के तहत, तो वहां पे आपको ये रीजनिंग वाला पार्ट है वो हटा पाएगा। वहां पे अब रीजनिंग की जगह आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूछे जाएंगे। लाइक जो आपका जामिया का बीएड एंट्रेंस होता था उसमें से अलग ही 20 या 25 या 30 क्वेश्चन जो होते थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के होते थे। तो इस तरह से जो जामिया का पैटर्न था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट DU की बात करें तो DU में कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक दो पूछ लिया जाता था तो वो बहुत हो जाता था। बट अगर आपके एग्जाम PGQP01 के तहत होते हैं तो वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ फिर अलग अलग जो सिलेबस होता है आपका, लाइक सोशल साइंस हो गया या फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्मली जैसा कि पूछे जाते थे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर रही होंगी कि इस साल जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके CUET के अंतर्गत होंगे। तो अगर CUET के अंतर्गत हो रहे हैं तो उनके पेपर कोड क्या हो सकते हैं, अगर पेपर कोड भी अलग हो रहे हैं तो भी आपके सिलेबस पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, बस थोड़ी सी चीजें ऐड होंगी जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और साथ ही साथ रीजनिंग आपका हट जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं। पैटर्न आपका सेम ही रहने वाला, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। आपका CBT मोड में एग्जाम होगा जो कि NTA कंडक्ट करवाएगा। तो ये सारी चीजें सिमिलर रहने वाली है, बस जो थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न चेंज रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी तरह से करते रहिए जो कि आपका DUET का एंट्रेंस एग्जाम था। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा सा आप लास्ट में भी पढ़ लेंगे तो वो इनफ होगा। आई थिंक इतना ही हो सकता है। तो आई होप आप सभी को बातें क्लियर रही होंगी कि इस साल आपका जो एग्जाम होगा वो CUET के अंतर्गत होगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और वेरी सून वी विल ऑल्सो स्टार्ट द प्रिपरेशन वीडियो एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन दिस चैनल only. And if you haven't subscribed, so must subscribe this channel and be a part of us, because you will get a lot of things from this channel and a lot of updates regarding DU entrance exam and
CUET entrance exam, I would say, because now we are going to move with the CUET, and we will provide you all the syllabus material with CUET pattern, and you will get all these things. So thank you so much for watching this video, and I hope you will be a part of us soon. So thank you so much. Have a good day. Keep working on your syllabus. Keep learning. Thank you so much. Bye bye.